तो दोस्तों नमस्कार। आइए मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? तो मार्केट थोड़ा टूट रहा है तो मैं बोला चलो अब तो आना ही पड़ेगा, टाइम हो गया तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ये। तो मैंने अपने टीवीएसएम वाले में आप लोग से चर्चा भी किया है। देखिए ऐसा होता है ना कि जब मार्केट नहीं साथ दे ना तो शांति से बैठने का बनाने का है। ठीक है? अभी एचडीएफसी का रिजल्ट आया है। उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताए हैं कि उसका जो ईयर टू ईयर इतना हज़ार आया है और एनपीए बढ़ के आया है ना? तो ठीक है, उसमें कई फैक्टर होते हैं बैंक में, अब उतना कौन अभी चेक करेगा, जस्ट आया था, तो मैंने उसको आप लोगों के सामने रखा है। अब देख लेते हैं मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, बात खत्म है, मार्केट पे छोड़ दिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट का रिएक्शन इस पे देखना बनता है और इसी के मतलब थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं था, तो मैंने चुप रहा। ये क्या खोल रखा था मैं? ओके, सॉरी, मैं गलती से आप लोगों को ब्लैक दिख रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। वो ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो ये देखिए, तो थोड़ा देर ब्लैक होने के लिए आप लोगों को तो अभी सब पे डिस्कस करूँगा कि निफ्टी क्यों गिरा, बैंक निफ्टी क्यों गिरा, सेंसेक्स जो है गिरा हुआ क्यों है, मतलब ऐसा पोर्टफोलियो माइनस क्यों है, मिड कैप, स्मॉल कैप में क्यों बिकवाली हो रही है, सब डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करने का, सब पे डिस्कस होगा और सब पे व्यू बनेगा। सबसे पहले अब आप बोलोगे कि सर 23,000 मतलब रुकेगा कि टूट जाएगा? अरे 23,000 को भाव क्यों दे रहे हो? मैं शुरू बोला ना कि 23,000 जस्ट एक लाइक नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नंबर है। तो वही चीज अपन देखते हैं, इसीलिए मैंने आज सुबह से आप लोगों को वेट करा, मैं बोला कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ समझ कुछ हो ही नहीं रहा है, इसीलिए, है ना, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, कुछ जल रहा है, देखिए तो वेट करने के लिए हम आपको बताए थे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ट्रेंड, तो ट्रेंड तो भैया मेरे डीआईएस का जो पोजीशन है ना, वो मेरा ट्रेंड है, उससे नीचे गया मैं निगेटिव कर दूंगा, उसके ऊपर रहा मैं न्यूट्रल रखूंगा, मेरे को बिल्कुल न्यूट्रल है। इंडेक्स में, कैश में, तो अब जाके कैश में भी बिकवाली हुआ है और इंडेक्स में भी, अब जाके यहाँ पर ही थोड़ा सा और देखना है, बहुत जल्दी चेंज होगा अभी डाटा, तो मैं नज़र रखा हूँ कि कहाँ क्या होता है, क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट आया है, तो इसको कैसे मतलब वो लेते हैं अपना चेयर्स में लेते हैं कि कैसे लेते हैं, तो वो तो देखना ना पड़ेगा कि अच्छा में लेंगे, खराब में लेंगे, तो इसीलिए ठीक है। सुबह में मतलब बैंक आज आज सुबह से ही बैंक था, नज़र में था, लेकिन ओके ओके है अभी भी। तो इंडेक्स में आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो इंडेक्स फ्यूचर में सब कुछ खत्म हो गया बोल के बहुत ज़्यादा बिकवाली है, नहीं उतना तो मेरे को नहीं लग रहा है। हाँ, तो अभी पॉजिटिव में है फिलहाल तो निफ्टी भी। तो यहाँ सर मैं बहुत असमंजस में हूँ कि इसको क्या करूँ। शांत है, अब शांत है का क्या मतलब आप लोग निकालिएगा, यही चीज़ हमको बता दीजिए, वही चीज़ हम लिख देंगे कि मार्केट में अभी इसको लेके कोई मन नहीं बना पाया है बिकवाली का, ना तेजी का, तो जिसका भी हल्का फुल्का हो रहा है थोड़ा बहुत कर ले रहा है, तो मतलब शांत है, रिलैक्स मूड में है। अब अभी एच का आया है तो इसके बाद थोड़ा बहुत होगा तो अलग बात है, बाकी मेरे तरफ से शांत है ना? ये लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, शांत है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिकवाली है कुछ किया है। अब ये नज़र हमको देना है, शांत तो लिख दिया, साइलेंट लिख दिया, लेकिन ये नज़र मेरे को दिखा था कि थोड़ा-सा जो अपना प्रो में हलचल तो हुआ था, तो कोई नहीं, हम देखते हैं, ऐसा होगा तो बता देंगे। कैश में, कैश में भी सर उतना बिकवाली नहीं है, जितना दिख रहा है गिरता हुआ ना, उतना नहीं है। इस बात को समझिए। आप एफआईएस को दोषी ठहराइएगा, ये मतलब ज़रूरी नहीं, उनका तो मजबूरी था। समझ रहे बात? हाँ, यहाँ भी मैं बहुत बड़ी बिकवाली के बदले आज लिख रहा हूँ शांत है, ठीक है? साइलेंट है, शांत है और मतलब हाँ, है तो है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर आपके सामने रख रहा हूँ कि यहाँ अभी कोई भी मूड मत बनाइए, मूड बनाने का मौका बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मूड बनाने का मौका आप लोगों को मिलेगा नहीं, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा ना, तो उसको डिसाइड करने दिया जाए। तो यहाँ पर ही शांत है या अरे फ़ोन किस लिए बार-बार? शांत है या साइलेंट है, ठीक है? तो साइलेंट है ना? तो इसीलिए मैं बोला कि बिल्कुल कैश में भी साइलेंट है। अब थोड़ा-सा कैश में वायलेंट हो रहा है, अरे रुको, सबसे पहले अभी डाटा चेंज हो रहा है, तो मैं अभी एक टेलीग्राम में मैसेज करता हूँ, जो आप लोग भी देख लीजिएगा कि निफ्टी में पैसा लगा है। ये लो साहब, निफ्टी में पैसा लगा है।
पॉजिटिव है। ये लो साहब, मैंने कर दिया। हाँ, वही ना, थोड़ा बैठे थे, बोले अब अभी मौका पे बैठना है ना, मौके पे बैठना है, पहले से पूरा दिन उल्लू की तरह थोड़ी बैठना है, मौके पे बैठ के काम करके निकल जाना है, यही चीज़। तो भाई साहब मैंने टेलीग्राम में अभी आपके सामने टाइप करके डाल दिया हूँ, 14:25। ओके, तो ये चीज़ है, बहुत सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल क्या बोले थे शाम में, पैसा लगा है नहीं लगा वीडियो में, हल्का 2 डिजिट, समझ रहे हैं। तो आज देखिए कितना बढ़िया मार्केट चला है, मजा आ गया। जितना था ना सबको निराश कर दिया भाई। अच्छा बुल पार्टी को ना निराश करके बेयरिश बना दिया सब तेजरिया का ना तेजिए निकाल दिया मार्केट। यही मार्केट है साहब, यही मार्केट है। मुंह से ना 2 शब्द बोलना, अरे वाह लारब भाई, चलो शाबाश। भाई साहब कमेंट्स किया हूँ टेलीग्राम में, पेड ग्रुप में, ऐसे नहीं किया हूँ। बहुत सुंदर रिकवरी के साथ एकदम खींचा है, एकदम से। अरे अभी लाइव आने वाला पोजीशन था, चलो कोई बात नहीं। एकदम इसका टाइमिंग देख लीजिएगा और अपना टाइमिंग देख लीजिएगा। अरे सच में झूठे मुठ का यहाँ से यहाँ टाइम पास कर रहा था, ये चीज हम नहीं समझ रहे हैं, ये सब हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, खेला कर रहा है झूठ मुठ का, सब ठीक, एक नंबर है। और निफ्टी देखिए, निफ्टी में तो अब बढ़िया निफ्टी जाएगा, शाबाश शेर। 22 तारीख हम देख रहे हैं कहा, ये देखिए निफ्टी 97 पॉइंट के साथ सड़क से ऊपर निकलता हुआ। अरे ये टीबीएसएम का एनालिसिस है, और हम तेजरिया ऐसे हैं साहब कि हम ट्रेडर ना, हम लोग सेट हैं, लगाए हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, नीचे जाएगा और लगाएंगे। एक लेवल अपने को पता है कि यहां तक, उसके बाद नहीं पता है तो नहीं पता है, उसके बाद का जो स्ट्रेटजी रहेगा वो पता है तो पता है। तो जो चीज पता है काम उस पर करने का है, समझे ना। जो चीज नहीं पता है उस पर जबरदस्ती मगजमारी करने का नहीं है। तो वही चीज था। आज मार्केट ऐसा रहा मनहूस टाइप का। मैंने आपको वो पहले लिख के दिया, भाई मार्केट में कख हो ही नहीं रहा है तो मैं क्यों उसमें परेशान रहूं, छोड़ के दूसरा काम नहीं करेगा आदमी। तो ये चीज था, इस चीज को समझिए बातों को। अभी हरकत हुआ तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सुंदर। और आज मेरा भी पोर्टफोलियो माइनस था, ऐसा नहीं था कि मेरा पोर्टफोलियो माइनस था। हाँ निफ्टी के उतना नहीं रहा लेकिन ठीक था। ये निफ्टी भाई साहब खिच्चा मीटर, ओ सॉरी माफी चाहूंगा, सेंसेक्स खिच्चा मीटर। खुश हो गया क्योंकि आंखें तरस गई है मेरी भावना समझ रहे हैं भाई साहब। सितंबर खत्म जो हुआ, ऐसा खत्म हुआ कि हम लोग का तेजी खत्म हो गया, कोई नहीं। अरे वापस चलेगा भाई, हो गया 3-4 महीना हो गया, टाइम वाइज करेक्शन हो गया, वापस से चढ़ना चाहिए। हाँ अगर कुछ और ही है तब तो बात अलग है, और हो सकता है कि सरकार पे दबाव भी बनाया जा रहा है इसी माध्यम से, तो बहुत चीज चलता है, हर चीज बोलना ठीक नहीं है। तो बढ़िया है, मार्केट बहुत सुंदर हो गया है। ये एक बार थोड़ा रिफ्रेश करके देखते हैं। 424 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में, निफ्टी भाई साहब 100 पॉइंट की तेजी, अरे 94 है, 100 का नहीं क्रॉस हुआ, चलो ठीक है। 94 पॉइंट की तेजी के साथ चल रहा है। अब निफ्टी बैंक जो है अपने आप को 37 पॉइंट की गिरावट के साथ चल रहा है, बहुत अच्छा रिकवरी है। ध्यान रखिएगा आज अगर ऊपर गया ना तो एक बार प्रो भी थोड़ा सा मूड बना सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, किस भाई को डाउट था कि ईटीएफ में भागता नहीं है, अभी आइए आज भागने वाले ईटीएफ का नाम सुनिए। मून 100 2.5%, मफांग मस्टॉप 4.5%, मफांग 5.5%। हालत खराब कर रखा है, कौन चीज बोले हैं, कौन चीज बोलेगा आदमी। उल्टा देखिए, एमओ रियल्टी 5.5% डाउन है ये है भाई साहब ऐसा नहीं है कि ईटीएफ में भागम भागी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। हाँ ये बात जो सही है कि अभी क्या है कि दूसरा चीज़ मार्केट में ना, मतलब गलत चीज़ का ना अफवाह बहुत घूमते रहता है, जिस कारण से मैं बराबर बोलता हूँ कि शांति से रहिए और साथ में रहिए। हटिएगा छोड़ेगा नहीं, लपेट लेगा, आपको डिप्रेस कर देगा, ठीक है। इसीलिए साथ में बने रहिए। यहाँ डिप्रेशन की कहीं कोई बात ही नहीं है, नहीं नहीं देगा तो नहीं देगा, जाओ हम भी बैठे रहेंगे, और क्या थेथर जैसा हम बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे मार्केट को, है क्या। तो बहुत सुंदर है, ब्रेंड ठीक ठाक है, तो यहाँ भी कोई ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर जो यूएस का डॉलर इंडेक्स है 107.83 है। तो आप बताइए कि गोल्ड की जो गिरावट थी ना, बड़ा नहीं हुआ, रुक गया, ये अच्छी बात रहा। और वहाँ से गोल्ड अभी धीमा धीमा अच्छा रिकवर करके आया है। अब यहाँ पर पक्का कोई भाई पूछेगा कि सर गोल्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये भाई तुम मेरे से पूछने के अलावा घर में गार्जियन से पूछ लेना ना कि गोल्ड खरीदना चाहिए। कभी किसी का गार्जियन नहीं मना करेगा कि गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद समझिए, ये चीज़ हम मेरे से क्या पूछ के आप चाहते हैं, तो वो चीज़ है। तो बाकी गोल्ड अपना शांत है, पॉजिटिव नेचर को बनाया हुआ है। टाइम वाइज करेक्शन गोल्ड भी तकरीबन कर लिया है, या मतलब इसी सेंस में समझा जाए। और यहाँ पर सिल्वर भी सही है, सिल्वर भी अपने आप को पॉजिटिव कर रहा है और कर रखा है 0.27 के साथ, और अच्छा है। गोल्ड भी यहाँ पर कितना चल रहा है जी, एक बार रिफ्रेश हो जाने, हाँ 27.67, तो बढ़िया है। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो ये सब देखने के उपरांत अब हम इंडेक्स पे आते हैं, और इंडेक्स का देखते हैं कि अभी तो सब चेंज हो रहा है, तो यहाँ ज़्यादा आपको बता के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आज हाँ, तो चलिए फिर इंडेक्स को भी एक बार नज़र मार लेते हैं। इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं है, आईटी संभाल रखा है।
और आज की जो गिरावट है ना, इसमें कहीं न कहीं इंडेक्स में भी पोजीशन चेंज हो रहा है, समझे ना? तो इसीलिए थोड़ा बहुत चल रहा है। यहाँ पर ये निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़्यादा गिरा है जूनियर बीच, क्योंकि आईटी उसमें कम किया है और आईटी आज मार्केट को संभाला है, तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये भाई साहब 0.29 1.5% ओके, मिड कैप देखिए 2%, तो ठीक है, मिड कैप में थोड़ा गिरावट होना भी चाहिए ना, काफ़ी दिन से गिरा नहीं है और उसका पीई देख रहे हैं 40-45 के बीच में ही घूम रहा है, कहाँ 25 था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है, उसमें किसी की खरीदारी की ज़्यादा नहीं है। तो इस लेवल में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस लेवल को बहुत ज़्यादा आप एन्जॉय करिए, नहीं ठीक है, नॉर्मल करिए और नीचे आ सकता है इसमें, है ना? और रिकवर में भी भाई साहब इसका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, ऐसा भागेगा। सेक्टोरियल देखिए, सेक्टोरियल ओके, बैंक ओके, ऑटो ओके, अभी थोड़ा-सा मतलब अच्छा अभी माहौल लौटा है, एफएमसीजी ठीक है, आईटी 2% ऑफ है। 45 के लेवल में आया था आईटी भी, वहाँ से अच्छा मतलब 2% का ऑफ है, तो ओके है। मेटल-वेटल 1.5% फार्मा ओके, पीएसयू बैंक ने ठीक है, तो रिकवर हुआ है, बढ़िया है। प्राइवेट बैंक पूरा ही रिकवर हो गया, रियल्टी 5% डाउन है, ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी आप देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस 1% डाउन है। तो रिलायंस का एडीआर कल बिका हुआ था, इसीलिए थोड़ा-सा दबाव तो दिखना हल्का सा है, ऐसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ हम अल्फा देखते हैं, अल्फा आज काफ़ी टूटा ये 3% टूटा है आज, काफ़ी अच्छा टूटा है, तो ठीक है। तो हो सकता है आज पोजीशन चेंज हो रहा है, समझ गए? हाँ, ये पोजीशन भी चेंज हो रहा है, लो वोलेटाइल भी ठीक है, हैं? लो वोलेटाइल अल्फा लो वोलेटाइल, ये आईटी है, तो भाई इंडेक्स में आईटी का पोजीशन बढ़ा था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गिरा है एलपीएल 30 आईटी, आज प्लस में है। मोमेंटम वगैरह ओके है, तो चलिए मतलब अभी मूड माहौल अच्छा है, तो किसी जो हाई बीटा हाई इस सब में हल्का गिरावट फर्स्ट क्लास हो रखा है, तो इनको झेलना भी कम महाभारत नहीं होता, बहुत बड़ा महाभारत होता है। और यहाँ कमोडिटी में 1% एंड सरकारी बैंक में 2% की गिरावट है, तो थोड़ा सा सरकारी बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है ना। पीपल का पेड़ हम लोग का माइनस में है, पीएससी में गिरावट दिख रही है और मैन्युफैक्चरिंग में भी 1% गिरावट है, डिफेंस एक बार 2% बढ़ता है, 4% डाउन हो जाता है, आप बताइए। 4% 3% बढ़ता है, 4% 5% बढ़ता है, एक बार इतना डाउन भी हो जाता है, तो ये है वॉलेटाइल है काउंटर। ईवी में भी अच्छा गिरावट यहाँ देखने को मिला है, तो कुल मिलाकर ठीक है सभी। बॉन्ड उन 1 मिनट लास्ट तक जाने दीजिए, आजकल इतना सेक्टर है बढ़ गया, बॉन्ड भी ठीक ठाक है, तो मैं मार्केट पे बेयरिश नहीं हूँ आज के लिए, नॉर्मल का व्यू था, नॉर्मल देख लेंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट से प्लस में बंद हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और 2 डिजिट में भी बंद हो जाता है तो मेरे लिए अच्छा है। मार्केट आज प्लस में तो बंद, मैंने तो पहले ही बोला है कि अगर होता है तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, नॉर्मल में बढ़िया होगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।